अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि वतन हमेशा किसान के हक़ में बात करता है और किसान की अप्रिशिएट भी करता है, और जहां तनकीद बनती है वहां तनकीद भी करता है। तो आज हम जो है वो किसान के रेट के बारे में बात करेंगे। स्पेशली जो है वो सरसों का गंदम के रेट की बात करेंगे कि वो इस टाइम सरसों और गंदम की फसल चल रही है, उसका रेट क्या है और किसान को उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। एक तो हम ये बात करेंगे, दूसरा हम किसान के जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करेंगे, तीसरा जो है इस गवर्नमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किसानों के बारे में किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और क्या करने जा रही है। सबसे पहले हम गंदम और सरसों की बात करेंगे, क्योंकि ये फसल जो है किसान के लिए बहुत बेनिफिट लेकर आती है। गंदम जो है वो ओवरऑल जो है वो किसानों के लिए जो है वो बेनिफिट इस तरह लेकर आती है कि इसका रेट सही होता है। गंदम बहुत ज़बरदस्त पैदावार देती है जिससे किसान खुशहाल होता है, और सिर्फ किसान खुशहाल नहीं होता बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो है इस गंदम के ज़रिए जो है वो ख़ुराक की किल्लत को वो पूरा किया जाता है। गंदम के रेट की बात कर रहे हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन है और इसमें अभाम पाया जाता है। अभी तक रेट जो है वो कंफर्म नहीं है। सिंध ने रेट कंफर्म कर दिया है 4000, लेकिन जो पंजाब है उसने भी कंफर्म तो किया हुआ है 3900, लेकिन उसके बावजूद जो है र्यूमर्स या कन्फ्यूजन जो है वो पैदा की जा रही है कि ये 2800 से लेकर 3200 रेट जो है वो गंदम का हो सकता है। करारदाद भी जो है वो पंजाब में मंजूर की गई है कि रेट को कम किया जाए। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उसके बाद सरसों की हम बात करेंगे। सरसों का जो रेट है वो तकरीबन 7000 से 7200 से वापस आया है। अब 6400 6500 जो है वो फ़ी मन चल रहा है पूरे पंजाब में। तो जब हम ओवरऑल किसान की मजमूई कैफियत की बात करते हैं तो ये फसल जो है वो किसान के लिए बहुत बेनिफिट लेकर आती है, लेकिन जब हम रेट की पैदावार की बात करते हैं तो उस लिहाज से किसान जो है वो पिस रहा है, क्योंकि उसे अपनी रेट प्रॉपर नहीं मिल रहा। गंदम आने वाली है, सरसों जो है वो काट कर उसको जो है वो मंडियों में बेचा जा रहा है, और 500-600 बैक वक्त जो है वो 2-3 दिन में रेट कम हो गया है, और स्टॉकिया जो है वो उसको स्टॉक कर रहा है, लेकिन किसान को उसका प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा और ना ही उसकी राय की प्रॉपर एवरेज है। तो इससे हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट को इसका चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, किसान के बेनिफिट के लिए बात करनी चाहिए, तभी जो है ये प्रॉब्लम अगर हल होंगे तो ये किसान जो है वो खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इस पे प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा जो बड़ा इशू है वो किसान के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। किसान हमेशा जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से मसला होता है उसे, उसके बाद पानी का मसला है, तीसरा जो है वो बीज का मसला है, फिनांस का मसला है, आखिर में जो है बीमारियों का मसला है। इसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। टेक्नोलॉजी है, दुनिया जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी है वो मैन पावर के सिलसिले में ज़्यादा काम करती है और ज़मीनों को बड़ा ज़रखेज़ बनाती है। पाकिस्तान में जो है अभी लोगों के पास प्रॉपर ट्रैक्टर नहीं है, छोटे ज़िम्मेदार के पास ट्रैक्टर नहीं है, और ज़्यादा एक्सपेंस इसी की वजह से होते हैं। उसके बाद पानी जो है वो नहरी पानी जो है वो मैसर नहीं है, उसका भी बहुत बड़ा एक किल्लत है। अगर पानी है तो उसके अखराजात बहुत ज़्यादा है, वो डीज़ल की सूरत में, वो बिजली के रेट की सूरत में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बीज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो नाकस आ रहा है। उससे आप समझ लें कि 6 माह की फसल जो है वो ख़राब हो जाती है अगर बीज प्रॉपर ना मिले। तो अक्सर जो है वो शिकायत आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं किसान की, उससे प्रॉब्लम्स हो रहा है। लास्ट में हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो है ये गवर्नमेंट किसान के हक़ में है, इसके नुकसान में है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो किसान को बेनिफिट नहीं देती। एक बहुत गवर्नमेंट आई थी इमरान खान की जिसने 3 साल में किसान को जो है वो बूस्ट किया था। वो रेट हो, टेक्नोलॉजी हो या उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो उसको प्रॉपर गवर्नमेंट साथ लेकर चली थी और किसान को खुशहाल किया था। उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट आई है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है रेट में, ठीक है, प्रॉपर जो है वो पैदावार के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, पानी के हवाले से कोई खातर ख्वाह काम नहीं हो रहा। और एक जो अहम बात किसानों को बताने की है वो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है अभी किसानों के टैक्सेस के बारे में सोच रही है कि किसानों पे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि ये एक वाहद अपना
किसान हैं जो अभी तक जो है वो बाहर प्रोटेस्ट के लिए नहीं आए, और वो सोच रहे हैं कि इन पे टैक्स लगाया जाए, क्योंकि 70 से 75% लोग जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो किसान के साथ जुड़े हुए हैं, और सारी खुशहाली या मीशत का दारोमदार किसान पे है। तो वो यहाँ से और किसान को निचोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहें, किसानों को ये आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। किसान पहले ही बहुत पिसा हुआ है, अगर उस पर मज़ीद जो है वो टैक्स लगाए जाएंगे, उस पर मज़ीद बर्डन डाला जाएगा, तो वो जो है वो और मईशत पे बर्डन आएगा, क्योंकि किसान के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। वो जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो किसान दोस्त नहीं है, बल्कि उसका इस्तेहसाल कर रही हैं, उससे मईशत जो है वो दिन ब दिन गिर रही है। अगर इस गवर्नमेंट को भी जो है मईशत को बेहतर करना है तो वो किसान दोस्त पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए, रेट अच्छा करना चाहिए, और अगर रेट अच्छा नहीं कर सकते, रेट को कम करना है, तो जितनी भी उसके साथ चीज़ें लिंक करती हैं उनको कम किया जाए। खाद को जो है वो कम किया जाए, यूरिया को के रेट को कम किया जाए, डीएपी के रेट को कम किया जाए, और उसके अलावा जो है बीज के रेट को कम किया जाए, डीजल के रेट को कम किया जाए। अगर इन चीज़ों को आप कम कर लेंगे तो किसान को जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है रेट ज़्यादा करने की। वो कहता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो आना चाहिए। अगर वो 6 माह की फसल है उसे प्रॉफिट नहीं मिलता तो उसको काम करने का क्या फ़ायदा। वो 6 माह काम करता है, आखिर में जो है उसकी प्रॉपर एवरेज भी नहीं आती। जब एवरेज नहीं आती तो रेट भी वो कम होता है, तो उससे किसान का जो है बहुत इस्तेहसाल हो रहा है। तो इसलिए किसानों से भी गुजारिश है कि अपने राइट के लिए जो है वो उठें, आवाज़ बुलंद करें, और इस गवर्नमेंट से भी जो हमारी इल्तमास है कि किसान दोस्त जो है वो पॉलिसीज़ को अपनाया जाए। अगर आप मिल के काम करेंगे किसान के साथ तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, ये मईशत भी तरक्की करेगी, किसान भी खुशहाल होगा और ये पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। इस पे जो ज़रा गौर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर की जाए। हम किसान के हक़ में बात करते हैं, मज़दूर के हक़ में बात करते हैं, जितने भी सोशल इश्यूज़ होते हैं उस पर बात करते हैं, तो इससे आपकी अवेयरनेस में जो है वो इजाफ़ा होगा। रिजवान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।